Hi friends, I hope you all are doing well. I welcome you all on my channel Study Cafe. Friends, ITR और टैक्स ऑडिट की फाइलिंग पर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है. सो बेसिकली उनकी ड्यू डेट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है. वो अपडेट हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देखते हैं गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट जिसके रिलेशन में ये अपडेट आया है. सो फ्रेंड्स, गुजरात हाई कोर्ट ने 8 जनवरी को इनकम टैक्स को ये बोला था, सीबीडीटी को ये बोला था कि आप आईटीआर और टैक्स ऑडिट की फाइलिंग पर कुछ अपडेट करें, कुछ हमें कोई एप्रोप्रिएट डिसीजन लेके दें. तो फ्रेंड्स, उस पर सीबीडीटी का ऑर्डर आया है. वो ऑर्डर मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगी. सो लेट मी शेयर द स्क्रीन ऑफ द ऑर्डर. सो फ्रेंड्स, दिस इज द ऑर्डर जो कि सीबीडीटी का ऑर्डर आया है. ये ऑर्डर कल यानी 11 जनवरी को आया था. सो बेसिकली ये ऑर्डर जो आया है, इट इज इन वेक ऑफ द जजमेंट जो गुजरात हाई कोर्ट ने 8 जनवरी को दी. तो इस पे मिनिस्ट्री ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि वो एक्सटेंशन करेंगे या नहीं करेंगे, और उन्होंने ये सारी चीजें इस ऑर्डर में एक्सप्लेन. तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू गिव यू वन मोर स्मॉल इन्फॉर्मेशन. फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. हम लोग इस चैनल पे जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होती हैं वो देते हैं. उसके अलावा फ्रेंड्स, वी आर कमिंग अप विद 5-day स्टॉक मार्केट कोर्स एंड वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद TDS return and filing course. So you can join this course. This course will be very helpful for you. जो भी ज्वाइनिंग लिंक है वो मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये जो कोर्सेज हैं, दोनों कोर्सेज, इन दोनों कोर्सेज की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी कि अगर आपके ऑफिस टाइमिंग्स क्लैश करते हैं तो आप ये कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं तब भी, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग से क्लासेस देख सकते हैं. तो फ्रेंड्स, नाउ लेट मी कम बैक टू द ऑर्डर. तो फ्रेंड्स, दिस इज द ऑर्डर, और देखते हैं सीबीडीटी ने क्या जस्टिफिकेशन दिया. सबसे पहले तो उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया, सबसे पहले तो उन्होंने हमें बताया कि वो ऑलरेडी 3 इंस्टेंसेस पे ड्यू डेट को एक्सटेंड कर चुके हैं. ओके, फिर उन्होंने हमें बताया कि उनको भी जो भी स्टेक होल्डर्स है उनकी चिंता है एंड दे आर ऑलरेडी प्रोएक्टिव इन प्रोवाइडिंग द रिलैक्सेशन. और उन्होंने कुछ फिगर्स हमारे सामने रखे. उन्होंने बताया कि फ्रेंड्स, जो हमारी ड्यू डेट थी फाइलिंग की, अगर हम उसको कंपेयर करें जो लास्ट ईयर 31 अगस्त की ड्यू डेट थी, तो अब तक रिटर्न्स जो है वो ज्यादा फाइल हो चुकी हैं. 6% ज्यादा फाइल हो चुकी है अगर हम 31 अगस्त से कंपैरिजन करें. फिर उन्होंने टैक्स ऑडिट की रिस्पेक्ट में भी एक डाटा हमारे सामने रखा. तो उन्होंने बताया कि ये जो लास्ट के 3 दिन थे ना ड्यू डेट के, उसमें 24% ही टैक्स ऑडिट फाइल हुए थे. और उन्होंने ये वाली बात भी रखी कि देखा जाए तो जो कंप्लायंस फाइलिंग है, यूजुअली क्या होता है, जो लास्ट के डेज होते हैं उसमें कंप्लायंस फाइलिंग ज्यादा होती है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लास्ट के दिन है उसमें जो कंप्लायंस फाइलिंग है वो कम है. इसका मतलब जिन लोगों को कंप्लायंस करना था वो ऑलरेडी अपने टैक्स ऑडिट्स को फाइल कर चुके हैं. अच्छा, फिर उन्होंने एक बात और बताई कि जो हमसे भी वर्स कोविड हिट कंट्रीज है, जैसे यूके हो गया, यूएसए हो गया, उन्होंने भी इतना रिलैक्सेशन नहीं दिया जितना इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है. और उन्होंने सामने डाटा रखा कि इंडिविजुअल की और कॉर्पोरेट की कितनी उन्होंने ड्यू डेट एक्सटेंड करी और इंडिया में कितनी ड्यू डेट एक्सटेंशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो उन्होंने बोला कि अगर हम ये सारे कंट्रीज के कंपैरिजन देखेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट इज वेरी गुड. फिर उन्होंने एक बात और रखी. उन्होंने कहा कि जब टैक्स फाइलिंग में डिले होता है तो सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल पाता, गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिल पाता, और उसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, उनका जो टैक्स कलेक्शन होता है वो इफेक्ट होता है, क्योंकि जो टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है वो उन्हें आगे वेलफेयर के कामों में लगाना पड़ता है, और वो काम नहीं कर पाते. और अभी तो कोविड के टाइम पे सरकार को और भी ज्यादा फंड्स की जरूरत है. तो ये रीजन ये भी है कि वो एक्सटेंशन नहीं करना चाहते. फिर उन्होंने यहाँ पे अपने 3 पॉइंट्स रखे, जो कंक्लूजन में उन्होंने बोला कि वो ऑलरेडी 3 ओकेजन्स पे ड्यू डेट को एक्सटेंड कर चुके हैं. इंटरनेशनली भी जब अगर हम इंडिया को बाकी लोगों से कंपेयर करें तो इंडिया बहुत जेनरस है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो उन्होंने बोला,
जो रिटर्न फाइलिंग स्टैटिस्टिक्स उन्होंने हमारे पास रखे, उससे ये पता चलता है कि जिन लोगों को कंप्लाइंस करना था वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं भैया। और फिर उन्होंने एक चीज और रखी कि अगर हम अब दोबारा एक्सटेंड करेंगे ना ड्यू डेट, तो उन लोगों के साथ नाइंसाफी होगी जिन्होंने पेन लेके ड्यू डेट पर अपनी रिटर्न को फाइल कराया। एक चीज उन्होंने और बोली, और ये चीज जो उन्होंने बोली यहाँ पे, जब उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का एक्सट्रैक्ट इन्होंने कोट किया, वहां पे इन्होंने ये चीज कहीं ना कहीं गुजरात हाई कोर्ट के लिए इंडिकेशन है। उन्होंने ये बात बोली कि जो कोर्ट्स होते हैं ना, उनको ना ड्यू डेट जो बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है वो रेलिवेंट अथॉरिटी पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ देनी चाहिए। कोर्ट्स को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए, उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जो मैं समझ पा रही हूँ, ये जो इन्होंने जजमेंट कोट करा, जजमेंट का एक्सट्रैक्ट कोट कर रहा है, इट इज इन रेलिवेंस विद द गुजरात हाई कोर्ट। और गुजरात हाई कोर्ट का जो डिसीजन है ना, वो आ जाना है। देखिए गुजरात हाई कोर्ट इस पर क्या बोलता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज द ऑर्डर। अगर आपको ये ऑर्डर चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट स्टडी कैफे से भी डाउनलोड कर सकते हो और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, दिस was the order which I wanted to discuss with you। और at last CBDT ने ऑर्डर में जो भी रिप्रेजेंटेशन आई थी कि आप ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दो, उसको रिजेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।